Hello children, welcome back in economic class. Today we are going to discuss about profit maximization. First of all, we will understand what is profit. Let's start without wasting time. Profit maximization. Meaning of profit. It is defined to be difference between total revenue and its total cost. Total cost जो होता है किसी भी कंपनी का वो टोटल रेवेन्यू का एक पार्ट समझिए होता है, क्योंकि जो खर्चे होते हैं प्रोडक्शन दैट इज कॉल्ड कॉस्ट, और प्रोडक्ट को बेचकर जो अमाउंट मिलता है दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। तो रेवेन्यू में से अगर कॉस्ट को माइनस कर दिया जाए तो वी विल गेट द प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, यानी कुल आमदनी, टोटल रेवेन्यू मीन्स द अमाउंट बाय सेलिंग द प्रोडक्ट। तो जो प्राइस हम लोग को प्रोडक्ट को बेचकर प्राप्त होता है वो टोटल रेवेन्यू हुआ, और टोटल कॉस्ट जो प्रोडक्शन में खर्च आए हैं, जो प्रोडक्शन में खर्च आया दैट इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट। तो खर्च को आमदनी से घटा देंगे, देन वी विल गेट आवर प्रॉफिट। तो इस प्रकार एक फर्म जो है वो अपनी प्रॉफिट निकालती है। हम लोग आज के लेसन में, आज के पॉइंट में ये देखने वाले हैं कि प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन कैसे होता है। यानी एक फर्म ये चाहती है कि वो अपने गुड्स को बेचकर मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करे, यानी जितना रेवेन्यू और उसके टोटल कॉस्ट में जितना डिफरेंस बढ़ता है उतनी प्रॉफिट बढ़ती है। यानी कि कॉस्ट जितना कम होता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जितना कम होगा गुड्स का, और उसका रेवेन्यू जितना ज़्यादा होगा, समझिए कि उस फर्म की प्रॉफिट उतनी इंक्रीज करती है। तो हम लोग प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन कैसे निर्धारित होता है, ये प्रॉफिट, उसको हम लोग देखेंगे। देयर आर 3 कंडीशंस टू बी फुलफिल इन अ परफेक्ट मार्केट फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होल्डिंग एट आउटपुट QO। यानी यहां क्या आ रहा है कि यहां पे 3 कंडीशंस ऐसे हैं, 3 कंडीशंस। देयर आर 3 कंडीशंस, ऐसे 3 कंडीशन होते हैं जिसको फुलफिल करके, जिसको पूरा करके एक परफेक्ट मार्केट में, एक परफेक्ट मार्केट में, नॉट इन अ परफेक्ट इनपरफेक्ट मार्केट बट इन परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मार्केट की विशेषता क्या है? वेयर प्राइस इज कांस्टेंट, जहां प्राइस बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी, ना ही सेलर और ना ही फर्म, यानी सेलर मतलब फर्म जो गुड्स को मार्केट में बेच रही है, ना तो कोई फर्म और ना ही बायर्स किसी भी प्राइस को एडजस्ट करेंगे। तो वेयर प्राइस इज कांस्टेंट फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होल्डिंग एट द आउटपुट OQ। OQ आउटपुट को प्राप्त करने के लिए और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए 3 कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसको फुलफिल करना एक परफेक्ट मार्केट में जरूरी होता है। तो नाउ वी विल सी all these 3 conditions one by one. We will start by the condition number 1. The price P is price must equal to MC. MC is marginal cost. इसका मतलब क्या हुआ कि द प्राइस P, यानी जो प्राइस उसको मिल रहा है रेवेन्यू के जरिए, थ्रू रेवेन्यू एक फर्म को जो प्राइस मिल रहा है, जो अमाउंट मिल रहा है, दैट मस्ट बी इक्वल टू इट्स मार्जिनल कॉस्ट। यानी कि उसको बनाने में, उस प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट आया है
वो कॉस्ट उसको मिलना ही चाहिए कम से कम। अगर उस कॉस्ट से कम उसको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इट मीन्स कि उसको लॉस हो रहा है फर्म को। और यहां पे एकदम इक्वल होता है, एमसी और पी अगर बराबर हो, प्राइस एमसी के बराबर हो, तो उसको ठीक उतना ही पैसा प्राप्त हो रहा है जितना कि उसका कॉस्ट लग रहा है, मार्जिनल कॉस्ट जो है। सेकंड कंडीशन देखते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी नॉन डिक्रीजिंग एट आउटपुट क्यूओ। मार्जिनल कॉस्ट जो है वो नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए एट द आउटपुट क्यूओ। यानी ये दो कंडीशन। तीसरा कंडीशन हम लोग थोड़ा रुक के देखेंगे, पहले इन दोनों कंडीशंस को समझते हैं हम लोग। फर्स्ट कंडीशन इज द प्राइस पी मस्ट इक्वल टू एमसी। सिंपल सी बात है कि मार्जिनल कॉस्ट के बराबर उसकी प्राइस होनी चाहिए एटलीस्ट। इससे ऊपर हो सकती है मार्जिनल कॉस्ट से, मार्जिनल कॉस्ट परफेक्ट मार्केट में देख रहे हैं, इसलिए प्राइस जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। इसलिए इस प्राइस का इंपॉर्टेंस है, प्राइस जो है वो कांस्टेंट है। हम क्या बढ़ा सकते हैं, सिर्फ क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ गुड्स को बढ़ाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ेगा लेकिन मार्जिनल कॉस्ट नहीं बढ़ेगा। कंडीशन 2, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी नॉन डिक्रीजिंग एट आउटपुट क्यू। अब इसको हम लोग एक ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं, उससे और क्लियर होगा आपको। जैसा कि हम लोगों ने परफेक्ट मार्केट में पढ़ा है कि पी जो है वो कांस्टेंट होता है, चाहे क्वांटिटी कितनी भी बढ़ा ली जाए। क्वांटिटी बढ़ सकती है लेकिन प्राइस यहां से हिलेगा नहीं, क्योंकि ये मार्केट जो है वो एक परफेक्ट मार्केट है। हाँ, ये हो सकता है कि फर्म अगर उस प्राइस पे उसको लॉस हो रहा है तो उस प्राइस पे वो प्रोडक्शन नहीं करेगा, रोक देगा उस प्रोडक्शन को, है ना। और जब प्राइस ऊपर फिक्स हो तब वो बेचे, ये भी हो सकता है। लेकिन यहां तो प्राइस फिक्स है, जिसको हम लोग फिक्स मान रहे हैं परफेक्ट मार्केट में, पी। और हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है रेवेन्यू के चैप्टर में कि ये एम आर और ए आर के बराबर होता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये मार्जिनल कर्व है, ये है एमसी कर्व। एमसी कर्व लाइन पी को दो जगह काट, एक यहां पे और दूसरा यहां इस पॉइंट पे, एक ए पॉइंट पे और एक इस पॉइंट, ठीक है, दो पॉइंट पे काट रही है। अब क्या है, प्राइस कांस्टेंट है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि यहां डिक्रीजिंग में आ रहा था, मार्जिनल कॉस्ट की कर्व जो है यहां डिक्रीज कर रही है, लेकिन यहां से ये इंक्रीज करने लगी, ऊपर की तरफ इंक्रीज, यहां पर लेकिन डिक्रीज कर रही है। तो पहला कंडीशन जो है, द प्राइस पी मस्ट इक्वल टू एमसी। ये एमसी जो है लाइन, उसके बराबर पी यानी प्राइस दो पॉइंट पे इक्वल हो रहा है, ठीक है। ये इक्वल प्राइस इक्वल कहां हो रहा है, दो पॉइंट्स पे, एक इस पॉइंट पे Q1 पे और एक Q4 पे। अब हम लोग देखते हैं दूसरा कंडीशन, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी नॉन डिक्रीजिंग एट आउटपुट Q। ये जो है मार्जिनल कॉस्ट की जो कर्व है वो डिक्रीजिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहां पे तो डिक्रीज हो रहा है, यानी सेकंड वाला फुलफिल नहीं हो रहा है। सेकंड कंडीशन इज नॉट फुलफिलिंग हियर, बिकॉज यहां कह रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी नॉन डिक्रीजिंग एट आउटपुट क्यू। ये मार्जिनल कॉस्ट यहां डिक्रीज कर रहा है, तो ये तो दो पॉइंट पे मिल रहा है, ये तो पहला कंडीशन फुलफिल हो गया कि प्राइस पी मस्ट इक्वल टू एमसी। तो दो पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि एमसी के बराबर हो रही है प्राइस। लेकिन सेकंड वाला कह रहा है, सेकंड कंडीशन कह रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी नॉन डिक्रीजिंग एट आउटपुट क्यू, कि ये डिक्रीजिंग में नहीं होना चाहिए,
इंक्रीजिंग में होना चाहिए। इसलिए हम इस पॉइंट को मार्क करते हैं। ये पॉइंट जो एमसी का है ये फुलफिल करता है हमारे दूसरे कंडीशन को। अब हम लोग आते हैं तीसरे कंडीशन पे। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। अब हम लोग देखेंगे तीसरा कंडीशन, प्राइस मस्ट बी, यहां प्राइस जो है वो कह रहा है कि P शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू या इक्वल टू ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। प्राइस जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन हम देखते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट केवल शॉर्ट रन में होता है, इसलिए ये शॉर्ट रन है। वेरिएबल कॉस्ट हम देखते हैं कि केवल शॉर्ट रन में होता है, तो ये हो गया शॉर्ट रन। तो P या तो बड़ा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, या एटलीस्ट बराबर होना चाहिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के। और लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में क्या होता है, P शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के बराबर हो या उससे अधिक हो क्या, प्राइस। अब हम लोग देखते हैं एक मैप के जरिए तीसरे कंडीशन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं थर्ड कंडीशन को। थर्ड कंडीशन, प्राइस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। यानी प्राइस जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट के। अगर इससे नीचे है प्राइस तो फिर वो उतना रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रही है जितना कि उसका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट किसको कहते हैं, जो टोटल क्वांटिटी सेल हो रही है जिस अमाउंट पे, उसको पर यूनिट से डिवाइड करते हैं तो हम लोग को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिलता है। यानी एक यूनिट की प्राइस हमको मिलती है। आइए पहले शॉर्ट रन में देखते हैं हम लोग। यहाँ पर प्राइस है, प्राइस एक तो पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये। तो हमने फर्स्ट कंडीशन में देखा था और सेकंड कंडीशन में देखा था कि इंक्रीजिंग होना चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज करता हुआ होना चाहिए। तो यहाँ लेते हैं तो ये प्राइस यहाँ पर आ, लेकिन एवरेज कॉस्ट जो है वो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है उसकी लाइन ये ऊपर वाली है। अगर हम यहाँ से इसको ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं बी तक, ए लाइन को, ए क्यू लाइन को ऊपर तक बढ़ाते हैं बी क्यू तक और ई को मिलाते हैं कॉस्ट से, तो हम देखते हैं कि प्राइस और ऊपर होना चाहिए, जो कि प्राइस अभी नीचे है। जब प्राइस नीचे है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऊपर है, इसका मतलब है कि कंपनी अगर इस प्राइस पे प्रोडक्शन करेगी तो उसको लॉस होगा। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी फर्म जो है वो लॉस में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगी, तो इसलिए वो क्या करेगी, वो मैन्युफैक्चरिंग को बंद कर देगी। तो फाइंडिंग क्या मिलता है हम लोग को यहाँ कि फर्म विल नॉट प्रोड्यूस एट एन आउटपुट Q1 आउटपुट पे जबकि प्राइस P है, तो वहाँ पे कंपनी प्रोडक्शन नहीं करेगी। फर्म विल नॉट प्रोड्यूस एट आउटपुट Q1 where the market price is lower than ABC. Market price is lower than ABC and getting loss, और वहाँ पर उसको लॉस होगा। तो बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे लॉन्ग रन में क्या होता है। लॉन्ग रन में भी सेम चीज़ है, बस यहाँ हमने लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट लिया है और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट लिया है।
यहाँ भी सेम चीज़ है, यहाँ भी प्राइस जो है वो नीचे है, इसलिए इसका क्या अर्थ है कि उसको कंपनी को लॉस हो रहा है। अगर लॉस हो रहा है तो कंपनी प्रोडक्शन नहीं करेगी। जैसा कि हम लोग परफेक्ट मार्केट को देख रहे हैं, तो परफेक्ट मार्केट में ये नियम होता है, ये नियम है उसका, कैरेक्टरिस्टिक है उसका कि फ्री एग्जिट और फ्री एंट्री है सारे फर्म्स की। फर्म्स को अगर उसके एवरेज कॉस्ट से ऊपर या एटलीस्ट एवरेज कॉस्ट तक उसको प्राइस मिल रहा है, तब तो वो उस मार्केट में पार्टिसिपेट करेगी, अपने गुड्स को लेकर के आएगी और सेल आउट करेगी। बट अगर उससे नीचे है तब फिर वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी और उस मार्केट से अपने आप को एग्जिट कर लेगी। जब बहुत सारी फर्म्स अपने आप को एग्जिट कर लेंगी तो क्या होगा, मार्केट में कमोडिटी कम हो जाएगी और बायर्स बढ़ जाएंगे। ऐसी स्थिति में हम लोग जानते हैं कि जब कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी प्राइस अपने आप बढ़ जाती है। तो जब ये बढ़ करके इस पॉइंट पे आएगा, एटलीस्ट इस पॉइंट पे बी पॉइंट तक आएगी प्राइस, तभी वो लोग फिर से एंट्री करेंगे। तो इसका फाइंडिंग क्या है, इन लॉन्ग रन फर्म विल प्रोड्यूस एट एन आउटपुट Q1 वेयर मार्केट इज लोअर देन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बिकॉज इट इज गेटिंग लॉस। तो यहाँ कंपनी को लॉस हो रहा है, इसलिए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग उस मार्केट से एग्जिट ले लेगी और वेट करेगी कि प्राइस बढ़ जाए, तब फिर वो फिर से एंट्री उस मार्केट में लेगी। अब हम लोग आगे देखेंगे कि आखिर वो कौन सा पॉइंट होगा जहां हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इसको हम लोग मानेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के सहारे हम लोग देखते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहाँ होना चाहिए। इस ग्राफ के जरिए हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये तीन कंडीशंस हमारे सामने थे। पहला कंडीशन था प्राइस P मस्ट इक्वल टू MC। MC की रेखा ये है, ये वाली MC की रेखा है, ये रेखा MC की है। तो ये यहाँ हम लोग Q1 से क्वांटिटी को बढ़ा दिया Q तक और यहाँ एक पॉइंट पे हम लोग प्राइस का फिक्सेशन कर रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि सिंपल मार्जिनल कॉस्ट पे, शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट पे ये टच कर रहा है। तो इसका मतलब कि पहला जो है कंडीशन वो फुलफिल हो रहा है। सेकंड कंडीशन देखेंगे, MC मस्ट बी नॉन डिक्रीजिंग एट आउटपुट Q पर MC जो है ये राइज कर रहा है, ना कि डिक्रीज कर रहा है। तो सेकंड पॉइंट भी हमारा, सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है। अब हम लोग थर्ड कंडीशन को देखते हैं, P शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ABC और SAC। ये SAC की लाइन है, ये कर्व जो है ये SAC की। तो SAC की कर्व से हम देख रहे हैं कि ऊपर बन रहा है। तो ग्रेटर देन हो गया, प्राइस इज ग्रेटर देन ASC, SAC से प्राइस जो है वो ग्रेटर हो गया, P प्राइस ऊपर बन रहा है, ग्रेटर है। इसका मतलब हम लोग देख रहे हैं कि तीनों हमारी जो कंडीशंस है वो फुलफिल हो रही है और यहाँ पर कंपनी को रेवेन्यू में अच्छा गेन हो रहा है और उसकी प्रॉफिट भी अच्छी हो रही है और ये मैक्सिमम प्रॉफिट का लाइन हो सकता है। बच्चों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए।